अलीज़े शाह का स्टैंडर्ड नुमान इतना लो हो गया कि एक सैलॉन गर्ल, ठीक है ना, जिसने भी लेटेस्ट जो है सिंगिंग करना वो स्टार्ट हुई है, उसको क्रिटिसाइज करने लग गई है। वैसे इसका सॉन्ग सुन के ना वाकई मेरे कानों से भी खून निकला। हाँ वाकई ये बात अलग है। तो यहाँ पर मैं पहले बताती हूँ कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था। अपना अलीज़े शाह का ये क्लिप देखें। आपका ही कहना बनता कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, वैसे भी दिल लिया। वैसे मेरे भी दिल से ये आवाज़ निकली थी कि बंदा ना ऐसे नाक पे हाथ रख के ना जोर से पिंच करके अपनी नोज को फिर गाए तो ऐसी आवाज़ निकलती है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इंसान को ना कुछ अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना होता है। तुम मतलब बड़ी किसी टाइम पे, ठीक है किसी टाइम पे ड्रामा स्टार थी, अब तुम्हें चाहिए कि तुम रिकवरी मूड पे जाओ, बट यू आर लाइक फाइटिंग विद द स्टूडेंट्स के अच्छा तुम्हारी आवाज़ ऐसी है वैसे है, इसलिए तो फिर लोग भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, उसने कोई डायरेक्ट सिंगर को नहीं कहा था, उसने कहा था कि इस साउंड की या इस तरह से ना वो नाक से आवाज़ निकाल कर गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये इलॉजिकल जो थी वो लाइन थी। तो नाक से ना आवाज़ निकालती तो फिर कहाँ से निकालती? आजकल ना जो ये जेंजी है वो रफ एंड टफ सॉन्ग्स उन्हें पसंद आते हैं। आपने देखा होगा तू है कहाँ। जेंजी की एक ही चीज़ मुझे पसंद है और वो ये कि इनकी सॉन्ग्स की सिलेक्शन अच्छी है, और वो ये है कि ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से, कोई ऑटो टोन नहीं पसंद करते, किसी भी किस्म के बहुत हाई नोट्स नहीं पसंद करते, बहुत ही लो नोट्स भी पसंद नहीं करते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रियलिटी बेस्ड सॉन्ग्स पसंद करते हैं। और इनकी सॉन्ग्स की जो सिलेक्शन है और जो चॉइसेस हैं और जो ख़ास तौर पे जितने भी लेटेस्ट सिंगर्स हैं, they are doing phenomenal act and maybe she is trying to do something, you know, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। नहीं, ये कुछ क्लासी टाइप या पता नहीं, आप इसको कुछ भी कह लो, ये उस तरह का नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा तू है कहाँ गाना। हाँ। उन 3 लड़कों ने एक दो क्लिप थे उनके, 1 से 2 क्लिप, और उसी को बार बार वो डिफरेंट एंगल से चला रहे थे, और उनके सिर्फ जो जान थी ना वो उनका सॉन्ग था, और वो बेइंतहा वायरल गया कि लोग तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये इंडिया का गाना है या पाकिस्तान का गाना है। वैसे यहाँ पर ये जो भी इन मोहतरमा का गाना आया है, इनका नाम है, सिंगर का नाम है जोहा वसीम। तो इसका भी गाना सुन के लोगों को लग रहा था कि यार शायद स्टुपिडिटी ये जो है इंडिया की तरफ से हो गई है, इतनी स्टुपिड सिंगर वहाँ से आई है, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान का गाना है और अभी ये जो है नई सिंगर बनना शुरू हुई है। तो उसी तरह ही ये भी अपीयर हुई थी अपनी वीडियो में। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी कुछ अर्सा पहले रजब भट्ट का गाना आया, रजब भट्ट ने सिंगिंग नहीं की, अच्छा। लेकिन रजब भट्ट उसमें अपीयर हुआ था और अपना ना उसने फुल तुर्किश बॉयज़ की लुक देने की कोशिश की थी, उसी के लिए कटिंग भी करवाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नैश लग रहा था। डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। और वैसे भी इंडियंस की तरफ से जो स्टूपिड सॉन्ग्स आते हैं ना, वो याद है तुम्हें, दिलों का स्कूटर समथिंग कुछ करके। हाँ, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। तो बड़े उनके तो खैर नेक्स्ट लेवल के होते हैं। पाकिस्तानी मोस्टली बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और चलो फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि आपको पता है, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। इस टाइम अगर इंडिया का भी कोई बहुत बड़ा सिंगर है ना, जैसे अरिजीत सिंह है, आप अरिजीत सिंह का वो वाला यहाँ पर इंटरव्यू ज़रूर लगाना कि जब वो कभी किसी टाइम पर किसी स्टार वॉइस ऑफ इंडिया के अंदर आया था, कोई ऑडिशन वगैरह देने या ज्वाइन कर लिया था, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स मिला। जितना मुझे बुरा लग रहा है आज, उतना कभी नहीं लगा था, बिकॉज आई फेल्ट अरिजीत इज ऑलवेज, आई फेल्ट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द गुरुकुल। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम जा रहे हो। जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनको बड़ा हैवी किस्म का बैकलैश मिलता है, और फिर वो ऐसा उभर कर आते हैं, या तो वो बिल्कुल छोड़ देते हैं या वो उभर कर आते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उसको कम। इसी तरह ही होता है जैसे नेहा कक्कड़ जो है आजकल जिस शो की जज बनी होती है, कुछ अर्सा पहले वो वहीं पे ऑडिशंस देने आई थी और बहुत बुरी तरह से वहाँ से फेल होकर निकली थी। मुझे लगा कि आपकी आवाज़ फंसी फिर उसने अपनी जो है ना वोकल्स पर काम करके वो फिर दोबारा इधर आई थी, तो फिर उसका जो था वो काफ़ी बेहतर आता। नुमान इसने खाली उसके बाद नहीं, ये शुरू हुआ जैसे ये गाना थोड़ा सा वायरल होना शुरू हुआ तो इस बंदी को कॉन्सर्ट्स मिले। अच्छा। अब ये कॉन्सर्ट में जाती है, वहाँ पर जैसे ये सिंगिंग करना स्टार्ट करती है तो ऑटो ट्यून जो है ना वो अजीब हो जाती है बैकग्राउंड में, या फिर माइक का कोई डिफॉल्ट होता है, तो इसकी आवाज़ इतनी अजीब लग रही थी ना, तो वहाँ पर ये पूछती है ये क्या हो गया है, ये क्यों ख़राब हो गया। तो उसके ये जो क्लिप था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। ये क्या हो रहा है इसके साथ?
जिसके बाद लोगों ने कहा कि यार कितनी बदतमीज, और इसके तो ऑटो ट्यून के अलावा आवाज कितनी बुरी है। तो ये जो सारा कमाल था सॉन्ग में वो तो ऑटो ट्यून का था। जिसके बाद जोहा वसीम के तक यहाँ पर अलीज़ा शाह की वो वीडियो भी पहुंचती है। यहाँ पे जोहा नसीम जो है स्टोरी लगाती है कि भाई ये अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है, अब इन्हें कोई देखता नहीं है और इनको जेलसी हो रही है। तो अलीज़ा शाह यहाँ पर ये वाला रिस्पॉन्स देती है, I am not criticizing her. I'm criticizing the song. एक गाना होता है जिसका कोई सर पैर हो, दोनों नहीं है उसमें। I'm not sorry कि मैंने सच बोल दिया कि मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही, जो एक फैक्ट था वो मैंने वो किया। जैसे कॉन्सर्ट की वो वीडियो वायरल होती है, जोहा वसीम को बहुत ज्यादा बैकलैश मिलता है उसकी वॉइस के ऊपर और उसकी बैड बिहेवियर के ऊपर। तो वहाँ पर वो कहती हैं, और लोग यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि अलीज़ा शाह ने तुम्हें सही क्रिटिसाइज किया, तो वो बंदी बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरा जो है वो फेक अकाउंट से स्टोरी अपलोड हुई थी, वेरीफाइड अकाउंट है अलबत्ता वो, कि वो मेरा फेक अकाउंट है, मेरा वो अकाउंट नहीं है। मैंने जो हूँ अलीज़ा शाह के लिए ऐसी कोई स्टोरी नहीं लगाई, मैं उनकी रिस्पेक्ट ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ भी एक नहीं है। मेरे ख्याल से अलीज़ा शाह को पहले तो ये समझना चाहिए कि वो किसी सिंगर को अगर क्रिटिसाइज़ कर रही है ना, तो आई थिंक कोई सिंगर, कोई अच्छा कोई सीनियर सिंगर ही अगर किसी दूसरे सिंगर को क्रिटिसाइज़ करना तो इट मेक्स सेंस, ठीक है ना। आप अगर अच्छा गा सकती हैं तो आप खुद गा कर दिखा देती हैं, आप बता देती हैं। अब मैं आपको बताऊं, आतिफ असलम को भी शुरू में सब यही कहते थे कि नाक में बोलता है या ये करके जो इसके राग लगाता है वो बिल्कुल भी इसके गले से नहीं निकलते, कहीं और से निकल रहे होते हैं। रही जाए ना। और ख़ास तौर पे इंडियंस ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था इनिशियली, हमें बहुत अच्छे से याद है। बट आप देखें यार कि वो पाकिस्तान में मतलब किस हद तक सबसे बड़ा सिंगर मेरे ख्याल से अगर कोई है यंग जनरेशन का तो वो आतिफ असलम ही है, ठीक है ना। अली ज़फ़र के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ, तो जितनी हमारी फीमेल सिंगर्स हैं उनके ऊपर भी हुआ। तो क्रिटिसिज्म तो बड़ा अच्छा होता है, हेल्दी, अगर तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। अब यहाँ पर अलीज़ा शाह को अगर उससे कोई भी मसला, ठीक है वो, लेकिन वो उसे चाहिए था कि उसे बताती कि अच्छा करेक्ट वो कैसे कर सकती थी। और अगर बात इसकी की जाए तो मेरे ख्याल से इसको भी चाहिए कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहे। अगर तो इसका कोई करियर भी स्टार्ट हुआ है तो जो बिहेवियर मैंने इसका इस वीडियो में देखा है ना, लिटरली इसके बाद तो मुझे भी लग रहा है कि इसका करियर यहीं ठप है। ये करियर स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना इसका वो ठप हो गया। तो आपको डाउन, और हाँ आपने गौर किया कि उसने भी जो उसको आगे से ताना मारा है वो यही कि तुम्हें अब कोई नहीं देखता, यू आर नो मोर, मतलब तुम्हारी एज ख़त्म हो गई है व्हाटएवर। तो आप देखेंगे कल तक अलीज़ा शाह भी कितनी यंग, कितनी वो दिखती थी। और आपको याद होगा मैंने जो भी लेटेस्ट एक वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके बताया था कि ये उसमें कितनी ज़्यादा एज लग रही है। और जब एक सर्टन एज आपको होती है ना कुछ टाइम के बाद, और आप कंपेयर करते हो कि कुछ साल पहले आप कैसे दिखते तब कैसे, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बंदे को अच्छा खासा डिप्रेशन में ले जाती है। अलीज़ा शाह का मसला ये है कि वो अपने आप को बजाय करेक्शन के, बजाय इस चीज़ को एनालाइज करने के कि अच्छा क्यों उसको इतना बैकलैश मिल रहा है, वो हमेशा अपने हेटर्स के साथ लड़ती रहती है, कभी किसी मौके पर कभी किसी चीज़ पे। अव्वल तो उसको इस कंट्रोवर्सी में घुसना चाहिए नहीं था, और अगर वो घुसी भी थी तो उसे चाहिए था वो किसी डिसेंट वे के अंदर इसको एक्सपोज करे। यहाँ पर अलीज़ा शाह का एक ड्रामा भी चल रहा है आजकल। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ? जहाँ पर वो जो है बड़ी मिडिल क्लास फैमिली का रोल प्ले कर रही हैं। बट अगर आप उनका वहाँ पर मेकओवर देखें और जितना उसने अपने मेकअप को और अपने लुक्स को एग्जैजुरेट किया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा उस पर भी तनकीद का इसको सामना कर, उसकी वजह से भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि यार आप एक मिडिल क्लास लड़की का जो हो रोल प्ले कर रही हो और आप इतना ज़्यादा मेकअप क्यों कर रहे हो, इतना मेकओवर क्यों हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो ड्रामा में इन्होंने खुद जानकर इसको उस तरह का गेटअप दिया हुआ है, मेकओवर किया हुआ है कि थोड़ा सा ये बंदी ना आजकल चर्चा में है, क्योंकि इसकी ऑडियंस बिल्कुल ना डेड हो चुकी है, इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी। और आजकल जो इसने ये सॉन्ग के बिना पर ही एक नई कंट्रोवर्सी का इसने सहारा लिया, तो हो सकता है ये इसीलिए लिया हो कि इसकी जो पब्लिक है, इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको थोड़ी सी ना जाग आए और वो लोग जागें और इसके बारे में सर्च करें और फिर उन लोगों को पता लगे कि भाई अच्छा इसका कौन सा ड्रामा चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि इसका इस तरह का किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर ड्रामा भी आ रहा है, बट जैसे मैं इसके बारे में सर्च किया कि यार क्या कंट्रोवर्सी है क्या, तो फिर मेरे सामने उसके कुछ क्लिप्स आए जहाँ पे मुझे इनका मेकओवर इतना फजूल लगा ना। मैं ढूंढकर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि आप लोग भी कंपैरिजन करें कि मिडिल क्लास लड़की का एक ये रोल प्ले कर रही हैं और इतना ज़्यादा मेकओवर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है इनके रोल के अकॉर्डिंग। तो अनुमान ये हो सकता है कि वापस से ही फेम गेम हो के यार हमारे पास फेम वापस है और कोई ना कोई हमारे बारे में डिस्कशन हो, यार कुछ गॉसिप्स हो। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो बेचारे बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुए, फिर उन लोगों ने उल्ट पटांग हरकतें करनी शुरू कर दी, कभी अपनी न्यूडिटी दिखा के, कभी कोई ऐसी बात करके, कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे के, वो फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक है दोबारा डिस्कशन में आ जाते हैं। अलीज़ा भी पिछले एक साल में ऑन एंड ऑफ डिस्कशन में आती रही हैं, बट अब आप देख रहे हैं कि वो हिट ही हुई है, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ डिक्लाइन ही रहा है।
तो इंक्लाइन के लिए सिर्फ चीज़ वही होती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव, कुछ नहीं बल्कि अब इसको तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करनी होंगी। इसका कोई बहुत अच्छा ड्रामा जाए, इसका अगर ये कोई म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहती है तो वो कोई बहुत अच्छी जाए, ठीक है ना, कोई 2-4 म्यूज़िक वीडियोस में आए, जैसे ये लेकिन में आई थी, ठीक है ना, वो बेहतर स्टेप था मेरे ख्याल से, उस टाइप की ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस में आए, अच्छे सिंगर्स के साथ काम करे, अगर इसका सॉन्ग्स के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और साथ ही इसको चाहिए कि ये ड्रामास के अंदर अपनी जो इसकी कोर स्किल थी एक्टिंग उसको पॉलिश करे और अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करे, सेट करे, क्योंकि ये लेटली देखने में आया कि मेकअप वो आप कह रही ना ज़्यादा, वो इसलिए कि मेकअप के बगैर अगर आप अब इसको देख लो आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि ठीक है कुछ साल पहले तक इसकी एक फेस ब्यूटी थी लेकिन इसने उसको तबाह किया, इतनी ब्राइडल्स बन के, इतना हैवी इसका सर्जरीज करवा के, इतना कुछ इसने किया, तो अब वो फेस के ऊपर ना तो वो नूर रहा है ना वो टाइम रहा है, तो इसलिए वो फिर इसको करना पड़ता है। अब जो कुछ भी है वो आपको कॉस्मेटिकली उसको एडजस्ट करना है। सो आई थिंक आपको दूसरों को क्रिटिसाइज़, ठीक है, आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, बट आप उसको करेक्ट भी करवाएं कि वो कैसे सही हो सकता है। और जो सिंगर है ये मोहतरमा, इसको चाहिए कि भाई अभी आपके करियर का स्टार्ट है, आपको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर आप वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रादर देन कि आप उस पर बैकफायर करती, अगर आप आगे से ये कहती हैं कि ठीक है, थैंक यू मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, अगर आप इस तरह कहते हो तो लिटरली आपको ज़्यादा लोग प्रेज़ करते और आपको लोग मज़ीद सुनते भी, लेकिन आपने कहा नहीं वो भाई तुम कौन हो, ठीक है वो अब उसका डिक्लाइन चल रहा है लेकिन समहाउ वो फेमस तो आपसे ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी इस तरह का एटीट्यूड जो है इंडस्ट्री में हरगिज़ नहीं चलता। इवन के फैंस जो आपके वो भी नहीं बियर करते कि यार इस बंदी में काहे का इतना एटीट्यूड कि हम इसको फेमस करने वाले भी हमें। गाना भी हमने सुना और हमारे ही कॉन्सर्ट में आके इस तरह से अजीब टोन में बात करी और इसकी आवाज़ देखो, तो लोग भी कल आपका जो है कोई भी कॉन्सर्ट नहीं अटेंड करेगा अगर आपका भी इस तरह से बिहेवियर रहा। तो थोड़ा सा अच्छा फील करवाएं, अपनी ऑडियंस को भी अपने साथ इंगेज रखें ताकि उनको भी बेटर फील हो कि नहीं यार हम जिसको भी फॉलोइंग दे रहे हैं या जिसको भी फेम दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट पर्सन है, वो डिज़र्व करता है ये सब कुछ। सो आई बिलीव कि आपने आज के इस वीडियो से स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सिंगर तो बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।